ये बहुत जी। आसान टूल विपक्ष ने पकड़ लिया कि भाई चुनाव आयोग को धता बता दो, संवैधानिक संस्थाओं को खराब कह दो, बीजेपी आरएसएस का मुखौटा कह दो। बड़ा आसान सा ये शगल बन गया क्या? जबकि पता है सारे विपक्षियों को कि जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो कायदे की बात कही जाएगी, ताकीद होगा, ये पता है। गरिमा जी, आपने भी बहुत अच्छे से सारा विश्लेषण किया और हम लोगों ने तो बहुत नजदीक से देखा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग का पिछले कुछ समय में जो उसकी विश्वसनीयता है वो लगातार घटी है, उस पे लगातार प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में चुनाव हुआ था और अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की विधानसभा में 1.5 लाख वोटर था और 50,000 वोट को काट दिया गया और दसियों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कितना बवाल हुआ, कितना कुछ हुआ, उसके बाद भी इन लोगों ने किया। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में क्या किया, हरियाणा में क्या किया, जहां चुनाव वहां बवाल। भारतीय जनता पार्टी का यही नारा है और हर जगह पर एक ही बात, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। अरे 11 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपका, सब कुछ आपका, फौज आपकी, सीमा आपकी, सब कुछ आपका। अरे कहां से रहे घुसपैठिया? और मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, बताइए आपके पास डेटा है कितने घुसपैठिया आए, कितने घुसपैठिया को पकड़ा, कितनों पे आपने कार्रवाई किया? केवल चुनाव के अंदर में बवाल मचाना है। लगातार चुनाव आयोग के साथ मिलकर के हर चुनाव को जो है सो ये लोग जो है सो खराब करने की कोशिश करते हैं। नहीं, बवाल आप भी ज्यादा मचाते हैं क्या ऋतुराज झा? दिल्ली में प्रवेश वर्मा की कोठी से इतने लोगों के एप्लीकेशन चले गए, फलाने सांसद की कोठी से इतने लोगों के एप्लीकेशन चले गए। भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कहाँ जुड़े? प्रवेश वर्मा की कोठी से वो जो 41 एप्लीकेंट गए थे, नहीं जोड़े ना चुनाव आयोग ने? तो 50,000 वोटर के नाम काटे क्यों गए? हाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक कब हुआ है ऐसा कि 33% वोटर को जो है 1 महीना पहले आप उड़ा देंगे? मैं आपसे वही कह रहा हूं कि अगर आपको अगर इंटेंसिव रिव्यू करना है तो 2 साल पहले करो, अभी शुरू करो, 2 साल में करो, खत्म। किसने मना किया है? लेकिन सवाल यह है कि घुसपैठिया 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 के नाम पर आप चाहते हो कि गरीब लोगों का वोट उड़ा दिया जाए, जो है किसी और पार्टी का वोटर है उसका वोट उड़ा दिया जाए। हाँ। क्योंकि 20 साल से आपकी सरकार है और उनके चाहने से हो जाएगा ये ऋतुराज जी, बहुत इसीलिए जिम्मेदारी से मैं पूछ रही हूँ भाई। आपके एग्जिजरेट करने से, एक सेकेंड, आपके एग्जिजरेट करने से, आपके चीखने चिल्लाने से ये सच तो नहीं हो जाएगा कि चुनाव आयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर वोटर काट देगा? अगर ऐसा होना होता तो एसआईआर पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर इतनी ये सख्त टिप्पणियां करता दिखता क्या सुप्रीम कोर्ट? सख्त टिप्पणियां की है, इस बात का प्रमाण है कि चुनाव आयोग पे लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहा है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, उसकी इमेज लगातार गिर रही है, उसके बाद भी चुनाव आयोग सुधरने को तैयार नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। चुनाव आयोग ने कहा 57 एक सेकेंड, चुनाव आयोग ने कहा 57.48% लोगों ने बाकायदा नॉमिनेशन फॉर्म भरकर दे दिया। 15 दिन में आधे से ज्यादा फॉर्म चले गए भरकर। फॉर्म भर के दे दिया, फॉर्म की वेरिफिकेशन होगी, ये होगा वो होगा। मुझे आप एक बात बताओ ना, टाइमिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न इसीलिए उठाया ना कि 1 महीने के बाद आचार संहिता लगेगा, चुनाव की प्रक्रिया शुरू है और सत्ता में बैठे हुए जो 20 साल से लोग हैं वो चिंतित इसलिए हैं क्योंकि बिहार में पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, काम मुद्दा है, काम कुछ किया नहीं है, लोग जवाब मांग रहे हैं, तो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्टिंग टेक्निक्स है, इनका आदत है। महाराष्ट्र में इन्होंने ऐसे ही किया, हरियाणा में ऐसे ही किया, दिल्ली में ऐसे ही किया, क्योंकि इनके पास बताने कोई काम नहीं है, तो केवल बवाल मचाना है। जहां चुनाव वहां बवाल, यही इनका एजेंडा है। ठीक है, लेकिन विपक्ष